इस प्रश्न को लगाओ। निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। e की घात x अपॉन साइन x है, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा सन्नी भाई? अंश बटे हर का लगेगा। तो आपने कहा सबसे पहले क्या करोगे, माना बाई के बराबर लिख लो, माना बाई बराबर फटाफट लिख लो, e की घात x के अपान में क्या है, साइन x है। क्या करेंगे, बोला गया है x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, तो फटाफट लिखेंगे आर्यन गुड इवनिंग। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सारे विद्यार्थी अवकलन करें, अंश बटे हर का लगेगा फार्मूला। तो आपने कहा जी सर अंश बटे हर का लगा लेता हूं फार्मूला। दोनों तरफ पहले डी अपॉन डी एक्स रख दो, दोनों तरफ क्या रख दो, डी अपॉन डी एक्स रख दो। e की घात x के अपान में क्या है, साइन x, ठीक है, ये है। अंश बटे हर का फार्मूला याद होगा, फटाफट क्या करेंगे, बाई का अपकलन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए नीचे वाला जैसे का तैसा, मतलब हर को जैसे का तैसा, फिर ऊपर वाले का अपकलन मतलब अंश का अपकलन, नीचे वाला जैसे का तैसा ऊपर वाले का अपकलन माइनस ऊपर वाला जैसे का तैसा नीचे वाले का अपकलन अपान में नीचे वाले का होल स्क्वायर। आपने कहा जी सर नीचे वाले का होल स्क्वायर, बात समझ में आई? अंश बटे हर का लग गया। तुषार राज, अभिषेक, प्रिंस, अंश बटे हर का लगा लिया फार्मूला। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर कैसे लिखूंगा, डी अपॉन डी एक्स के आगे वाला जैसे का तैसा, डी अपॉन डी एक्स के आगे वाला जैसे का तैसा, बाद वाले का अपकलन करेंगे। e की घात x का अपकलन बता दूं, e की घात x का अपकलन e की घात x होता है, हर विद्यार्थी जानता है। फिर d अपॉन डी एक्स के आगे वाला जैसे का तैसा, बाद वाले का अपकलन करेंगे, साइन का क्या होगा, कॉस, बटे में ये घात किस पर जाएगी, साइन पे जाएगी, ठीक है, ये घात किस पे जाएगी, साइन पे जाएगी, साइन स्क्वायर कर दो। ऊपर कुछ कॉमन मिला, अगर कॉमन ना मिले तो यहाँ पे छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे। अगर कुछ कॉमन ना मिले तो यहीं पे छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे। अगर कॉमन मिल रहा है तो ले लो। क्या कॉमन मिल रहा है फटाफट बताओ। अगर ऊपर देखा जाए e की घात x कॉमन मिल रहा है, सारे बच्चे देखें, अगर देखा जाए ऊपर क्या कॉमन मिल रहा है, e की घात x मिल रहा है, तो यहाँ पर साइन x बचा, मैंने लिखा। फिर क्या बचा, माइनस का कॉस x बचा, मैंने लिखा, अपान में साइन स्क्वायर x। ये मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। सारे विद्यार्थी क्या करें, इसको लगा लें और लिख लें। ये मेरा आंसर आ गया, e की घात x साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x इज करेक्ट आंसर प्रिंस। सर जी कल कोचिंग है क्या, अभिषेक कल आना है आपको, 6 से 7 आना और 8 से 9 आना। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं, अभिषेक भाई ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो कल मैंने बुलाया है 6 से 7 बुलाया और 8 से 9 भी बुलाया, 6 से 7 भी आना, ठीक है। सेकेंड बुक स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं। सर क्लास किस टाइम से चलता है, सारिका क्लास जो है 9:30 से 10:30 चलता है। रोज 1 घंटा क्लास में देता हूं, 9:30 से 10:30। सारे विद्यार्थी 9:30 से मेरी क्लास लिया करें। एलेक्स भाई इस वाले सवाल को लगाओ, सवाल नंबर आपके सामने 2 है, फटाफट लगाओ। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, सारिका e की घात साइन इनवर्स x, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष। प्रश्नावली चल रही है 5.4, प्रश्नावली चल रही है 5.4, उसी के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। बेसिक 5.2 का पढ़ लेना, सारे विद्यार्थी 5.2 का बेसिक पढ़ लें, तब इन सवालों को लगा पाओगे।
दिव्या कुमारी, लाइव क्लासेस कितने बजे से होता है सर आपका? दिव्या कुमारी, मेरी जो क्लास होती है रोज होती है, रोज क्लास होती है, लेकिन 9:30 से 10:30 क्लास जो भी होती है रोज होती है, लेकिन शाम को। फ्रेंड्स, सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, क्लास को लाइक कर दें। 5.2 का बेसिक पढ़ लेना, तो इन प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट मैं क्या करूंगा, माना बाई के बराबर लिखूंगा। माना बाई के बराबर लिखोगे ई की घात साइन इनवर्स एक्स। क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब है दोनों तरफ आपको डी अपॉन डी एक्स रखना है। ये जो हिंदी लिखी है इसका मतलब है दोनों तरफ आपको डी अपॉन डी एक्स रखना है। बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाई का सारे विद्यार्थी जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। मेरे को अवकलन करना है इसका, तो हम जानते हैं ई की घात एक्स का अवकलन क्या होता है, फटाफट बताओ। ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स होता है, तो यही वाला कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अब दोबारा अवकलन होगा, किसका करेंगे, इसका दोबारा अवकलन होगा। जिस पर गोला करते हैं समझो उसी का दोबारा अवकलन होगा, जिस पर गोला करते हैं समझो उसी का दोबारा अवकलन होगा। और क्यों होगा, रीजन मैं बता रहा हूं। यहां पे देखा करो, डी के पास में देखा करो और यहां पे देखा करो, अगर चेंज है चर तो दोबारा अवकलन आपको करना है। यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे देखूं यहां पे देखूं, सेम चर है तो दोबारा अवकलन नहीं होता है, याद रखना। अगर सेम चर है तो दोबारा अवकलन नहीं होता है, जब चेंज चर होता है तभी दोबारा अवकलन होता है। जैसे आपने कहा जी सर मैं इसका अवकलन करूंगा ई की घात एक्स का, ई की घात एक्स, अगर दोबारा कर रहे हो एक्स का तो 1 निकलता ना, अगर आप इसका दोबारा अवकलन कर दो तो 1 निकलता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं अगर सेम चर है यहाँ पे और यहाँ पे डी के पास में और ई की घात में, अगर सेम है तो दोबारा अवकलन ना करो। अगर कर रहे हो दोबारा अवकलन तो 1 ही निकलता है, तो 1 निकलेगा तो ई की घात एक्स ही रहेगा। ठीक है, सेम चर है तो दोबारा अवकलन नहीं करते हैं। अगर चेंज है, जैसे डी के पास में एक्स है यहाँ पे साइन इनवर्स है, अगर चेंज है तो दोबारा अवकलन करते हैं। क्लियर, सारे विद्यार्थियों को क्लियर। किसका करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे। बात समझ में आए। एक तरीका और है मेरे पास समझने के लिए, दोबारा अवकलन कब करते हैं। ये तरीका आपने समझ लिया, जब चेंज चर होता है तो दोबारा अवकलन करते हैं। दूसरा तरीका ये है, जितनी बार फलन मिलेगा उतनी बार आपको अवकलन करना है। तो मेरे को चर घातांकीय मिला भाई, ई की घात में जो भी है, ठीक है, तो ई को क्या बोलता हूं, एक्सपोनेंशियल चर घातांकीय। तो 1 नंबर इसे डालेंगे, ये चर घातांकीय है। ठीक है, और ये क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको नंबर 2 डालेंगे। तो कितने फलन मिले हैं, 2 फलन मिले हैं, और जितनी बार फलन मिलता है उतनी बार आपको अवकलन करना है। तो यहाँ पे 2 बार फलन मिला है, तो पहले चरघातांकीय का अवकलन करेंगे, उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। ठीक है भाई, तो ई की घात में साइन इनवर्स एक्स जैसे का तैसा, हम जानते हैं इसका फार्मूला। अभी मैंने प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट करवाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/रूट में इतना होता है। अब ऊपर का ऊपर लिख दो, नीचे का नीचे लिख दो, लग गया सवाल। ऊपर का ऊपर लिख दो, नीचे का नीचे लिख दो, लग गया सवाल। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। बताओ, मेरी रोज क्लास होती है, ठीक है, सारे विद्यार्थी जो हैं रोज क्लास मेरी लिया करें। ठीक है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अभी तक मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक कंप्लीट करवाया है।
पार्ट 5 चल रहा है, इसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। रवि पांडे, आर्यन, सादिया मलिक। राइट आंसर है सादिया मलिक, आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगले सवाल की है बारी, नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। अगला सवाल, इस सवाल को लगाओ, ई की घात एक्स क्यू। अभी जैसे सवाल मैंने बताया था वैसे ही लगाओ। सवाल नंबर 2 की तरह लगाओ, सवाल नंबर 2 की तरह लगाओ। माना y के बराबर ई की घात में एक्स क्यू। क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक लाइन यहाँ पे मैंने खींच दी है, इस लाइन का मतलब ये है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, बार बार लिखने से टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने क्या कर दी, एक लाइन कर दी। इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अभी ना लिखो, आप लोग लाइन कर लो। बोर्ड पेपर में अगर सवाल आ जाए अवकलन का तो आपको लिखना है। अभी आप लाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या? हाँ आर्यन भाई, बारिश तो हो ही रही है, सुबह से शाम तक बारिश ही बारिश हो रही है भाई। ई की घात में इतना, बाई का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। सवाल नंबर 2 की तरह लगाओ। पहले चर घातांकीय का जैसे का तैसा, मतलब ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स होता है, चर घातांकीय बोलता हूं, लेकिन इसका दोबारा करेंगे। याद रखना, जिस पर गोला कर दें उसी का दोबारा अवकलन होगा। रीजन मैंने बताया है दोबारा क्यों होगा, पिछले वाले सवाल में मैंने रीजन बताया दोबारा क्यों होता है। यहाँ पे देखो डी के पास में जो चर है और ई की घात में देखो, अगर चेंज है तो दोबारा अवकलन होता है। तो यहाँ पर मैंने केवल गोला कर दिया, और जिस पर गोला करते समझो उसका दोबारा अवकलन होगा। करो अवकलन, एक्स क्यू का अवकलन करेंगे, घातें आगे एक घात कम कर दो। ठीक है, एक्स की घात एन का लगा लिया फार्मूला, 3 आगे एक घात कम कर दो। अब छोटा पद आगे लिख दो और बड़ा पद पीछे लिख दो। ये सवाल लग गया। तो इस तरीके से आपको अवकलन करना है। सारे स्टूडेंट क्या करें, इस तरीके से अवकलन करें। बात समझ में आई? रवि पांडे आपका राइट आंसर है, इस सवाल को लगाओ। रवि पांडे आपका राइट आंसर है, इस सवाल को लगाओ। क्या बोला गया है, साइन टेन इनवर्स ई की घात माइनस एक्स। जितनी बार फलन मिलेगा उतनी बार अवकलन करेंगे। पहला फलन, फिर उसके बाद दूसरा फलन, ठीक है, फिर तीसरा फलन, और ये ऊपर जो है ये चौथा फलन। कितने फलन मिले मैंने नंबर डाल दिए हैं। जितनी बार फलन मिलेगा उतनी बार आपको अवकलन करना है। जितनी बार फलन मिलेगा उतनी बार आप अवकलन करना है। आर्यन कह रहे हैं सर बारिश के वजह से नेटवर्क इशू चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना बाई के बराबर, सारे बच्चे लिखें माना बाई के बराबर, साइन है फिर क्या है टेन इनवर्स, ओके, 3 की घात में माइनस एक्स। एक लाइन करेंगे, इसका मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई, फटाफट जो है अवकलन करने के लिए दोनों साइड आपको डी अपॉन डी एक्स रखना है। अवकलन करने के लिए दोनों साइड डी अपॉन डी एक्स रखना है। ठीक है, रखने के बाद में अब अवकलन करेंगे बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का अवकलन कॉस, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस। ठीक है, इसका अवकलन मैंने कर दिया, इसका पहले नंबर वाले का अवकलन कर दिया। हमें किसका और करना है, इसका दोबारा करना है। ठीक है, याद रखना जिस पर गोला कर दें उसका दोबारा अवकलन होगा। अब नंबर 2 का अवकलन करेंगे। बताओ टेन इनवर्स एक्स का अवकलन, सारे बच्चे बताएं टेन इनवर्स एक्स का अवकलन बताएं। याद है फार्मूला, सारे बच्चे बताएं टेन इनवर्स एक्स का अवकलन याद कर लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए भाई फटाफट क्या करेंगे, आगे वाला जैसे का तैसा, इसको जैसे का तैसा लिखते रहो। अब बता दो टेन इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स मेरा क्या है, ई की घात माइनस एक्स है, तो ई की घात माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोबारा अवकलन किसका करेंगे, ई की घात माइनस एक्स का करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे कितना है, जैसे का तैसा। आप जानते हो ऊपर का ऊपर लिखा जाता है, नीचे का
नीचे 1 का इसमें इंटू करेंगे तो जैसे का तैसा, ठीक है, बटे में 1 प्लस घात की घात में गुणा कर दो, घात की घात में क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है भाई, यहाँ पे बताओ, ये तो मैंने कर दिया, घात की घात में गुणा कर दिया और इसका इसमें इंटू करके ऊपर लिख दिया। ई की घात एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की घात एक्स। फिर दोबारा किसका करेंगे, इसका करेंगे। याद रखना जिस पर गोला कर दें उसका अवकलन करेंगे दोबारा। तो मैंने किसका कर दिया, इसका कर दिया, नंबर 2 वाले कर दिया और नंबर 3 वाले कर दिया। बचा हुआ -x है, इसका अवकलन और करेंगे। लाइक करते रहो क्लास को, जितने भी स्टूडेंट मेरी क्लास कर रहे हैं क्लास को लाइक कर दें। पूरी साल क्लास को लाइक करना और कुछ ना करो, पूरी साल आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना, बस इतना काम करो। dy/dx के बराबर लिखो, देखो e की घात -x से आगे लिख दो, e की घात -x को आगे लिख दो। फिर cos tan इनवर्स e की घात -x, cos tan इनवर्स e की घात -x, और बटे में कितना है 1 प्लस e की घात में माइनस का 2x है। ठीक है, -x है ना, नेगेटिव आगे ले लो। x का अवकलन बताओ, नेगेटिव आगे लेके और x का अवकलन बताओ फटाफट। नेगेटिव आगे ले लो और x का अवकलन बताओ। x का अवकलन कितना होगा, 1 होता है 1। x का अवकलन क्या होता है 1। माइनस आगे ले लो, ये जो माइनस है आगे लेके x का अवकलन करेंगे, कितना हुआ 1। अब 1 का इंटू करोगे जैसे का तैसा, लिखो भाई साहब। तो dy/dx के बराबर जैसे का तैसा उतार दो, क्योंकि 1 का इंटू कर रहे हैं तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, उत्तर में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है भाई, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। x का 1 होता है, रवि पांडे। ठीक है, x का अवकलन 1 होता है, सारे विद्यार्थी जानते हैं। अब बात करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। कितनी बार फलन मिला है, सादिया मलिक, 1। कितनी बार फलन मिला है, 1 2 3। हमें 3 बार फलन मिला है, और जितनी बार फलन मिलता है उतनी बार अवकलन करना पड़ता है। सारिका, सर आप फिजिक्स भी पढ़ा सकते हो। यस मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन सेकंड जो चैनल है उस पर मैं तैयारी करवाता हूं टीजीटी एंड पीजीटी की, तो इतना समय नहीं मिलता है। टीजीटी एंड पीजीटी की तैयारी करवाता हूं, जो सरकारी इंटर कॉलेज होते हैं, तो सरकारी इंटर कॉलेज में जो टीचर सरकारी बनते हैं उसी की मैं तैयारी करवाता हूं। मेरा सेकंड चैनल है मैथ बाय मानव सर, मेरे नाम से ही सेकंड चैनल है, तो इसीलिए मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। यूनिक स्टाइल, आई एम न्यू स्टूडेंट। प्रश्नावली 5.4 चला रहे हैं। न्यू स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूं। रोज 9:30 बजे क्लास स्टार्ट करता हूं, 10:30 तक कंप्लीट करवा देता हूं क्लास को। तो जो भी नए स्टूडेंट है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में फिर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, रोज मिलेगा। 9:30 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं। रानू यादव कह रहे हैं CUET की भी करवाते हो। हाँ मैंने करवाई थी, अभी पेपर हो चुका है CUET का, तो क्लासें पड़ी हुई हैं, देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लासें पड़ी हुई हैं, देख लेना। इस सवाल को लगाओ, माना बाई बराबर लॉग कॉस, यहां पे लिखो लॉग कॉस e की घात x। ठीक है, पहले लॉग का अवकलन करेंगे। वसीम अंसारी, पहली बार देख रहे हैं वसीम अंसारी को, बाकी तो सारे स्टूडेंट वही हैं जो मेरी क्लास करते हैं। मोहम्मद वसीम, सर IIT भी क्लियर करवाते हैं। अभी IIT की मैंने क्लास नहीं स्टार्ट की है, लेकिन मैं गणित पढ़ा दूंगा।
चाहे बीसीए की गणित हो, चाहे बीबीए की गणित हो, चाहे एमसीए की गणित हो, चाहे बीएससी की गणित हो, गणित होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गणित खून में घुली है, गणित होना चाहिए। एनडीए की क्लास कहाँ देते हो? एनडीए क्लास अभी मैंने रोक दी है, अगर आप चाहो तो मैं स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करवाया था, पार्ट 2 भी कंप्लीट करवाया था, मतलब 4 पार्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूं एनडीए के, क्योंकि हमें टोटल 29 चैप्टर पढ़ना है। एनडीए में कितने पढ़ना है? 29 चैप्टर। क्लास 11th में 16 चैप्टर हैं और क्लास 12th में 13 चैप्टर हैं, तो टोटल 29 चैप्टर आपको पढ़ना है एनडीए में। क्लास 11th और 12th का आता है, तो क्लास 11th के मैंने 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट करवाए थे, फिर मैंने क्लास रोक दी है एनडीए की। अगर आप चाहो तो मैं उसको स्टार्ट कर दूं, लेकिन आपको लाइव क्लास लेना है, क्योंकि बच्चे लाइव क्लास लेते नहीं हैं, फिर गुरु का मनोबल टूट जाता है। जब गुरु का मनोबल टूट जाता है तो फिर क्लास लेने में कोई इच्छा नहीं होती है। जैसे अभी विद्यार्थी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव जुड़ते हैं तो पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती है। जब बच्चे लाइव नहीं जुड़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, टीचर को पढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है। रानू यादव, मैं कानपुर से हूँ। रवि पांडे, मैथ माय फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, खून में घुला देंगे, क्योंकि गणित तो मेरे खून में घुली है, आपके भी गणित खून में घुला देंगे। आलोक चौहान, आलोक भाई देखो, सवाल मैं लगा रहा हूं, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, ठीक है। दोनों तरफ आपको क्या करना है? d/dx रखना, दोनों तरफ रखो। log, फिर क्या है? cos e⁻x। बाई का जानते हो, dy/dx होता है। हर बच्चा जानता है बाई का अवकलन dy/dx होता है, क्योंकि 5.2 से मैंने स्टार्ट किया था अवकलन। तो यहाँ पे बताओ, लॉग का करेंगे अवकलन, जब आधार कुछ ना हो तो क्या होता है बताओ फटाफट। जब आधार यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको ई लेना है, आधार ई पे 1/x होता है, मतलब लॉग के बाद में जो भी है उसको नीचे लिखा जाता है। तो लॉग के बाद में क्या है मेरे पास? cos e⁻x है। लॉग के बाद में जो भी है उसको नीचे लिखो, cos e⁻x। अब इसी का दोबारा करेंगे, जिस पर गोला कर दिया ना, इसका दोबारा करेंगे। याद रखना, जिस पर गोला कर दें, जिस पर गोला कर दें समझो उसका दोबारा अवकलन होगा, ठीक है। इसको जैसे का तैसा लिखो, या फिर इसको सेक बना सकते हो, या अभी ऐसे ही लिखो। कॉस का बता दो क्या होता है? माइनस का साइन होता है। जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं। 3 फार्मूले होते हैं, जैसे cos x का अवकलन, ठीक है, नंबर 2 cot x का अवकलन, फिर नंबर 3 cosec x का अवकलन। तो ये क्या होते हैं? माइनस छोड़ते हैं, क्योंकि जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, ये ट्रिक है। cos का अवकलन होता है माइनस का साइन, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है भाई, और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। कैसे ध्यान रखोगे? ये जो माइनस है आपको कैसे ध्यान रखना है? जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, तो जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, cos का करने के बाद फिर e⁻x का करेंगे दोबारा अवकलन। साइन बटे cos क्या होता है बताओ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। साइन बटे cos tan होता है, और e⁻x का अवकलन क्या होता है? e⁻x, ठीक है। इसका अवकलन कर दो और साइन अपान cos tan लिख दो, इसे आगे लिख दो। गणित में छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं, बड़े बड़े पद पीछे लिखे जाते हैं। सारे बच्चे ध्यान रखें, गणित में छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं, बड़े बड़े पद पीछे लिखे जाते हैं। ये छोटा पद है, ये बड़ा पद है, तो छोटा छोटा आगे, बड़ा बड़ा पीछे। मोहम्मद वसीम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, आज की क्लास से समझ आ रहा है, ठीक है भाई। याद रखना, गणित में क्या होता है? जो छोटे छोटे पद होते हैं उनको आगे लिखा जाता है, जो बड़े बड़े पद होते हैं उनको पीछे लिखा जाता है, ठीक है। ये सवाल नंबर 5 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। बात करेंगे, नहीं दिख रहा है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर आपका 6,
कितने पद हैं, 1 2 फिर डॉट 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 फिर लास्ट का पद है। देखो अवकलन करो चाहे समाकलन करो, जितने पद आपको दिखते हैं, जितने पद दिखते हैं उन्हीं का आपको अवकलन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉट डॉट है तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आगे इसके आगे क्या मिलेगा, ई की घात एक्स क्यू मिलेगा। कैसे, यहाँ पे ई की घात एक्स की घात 1 है, यहाँ पे ई की घात में एक्स स्क्वायर, आगे एक्स की घात 3 फिर एक्स की घात 4, मतलब टोटल कितने पद मिलेंगे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 1 वहां से, टोटल 5 पद मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 1 घात से स्टार्ट है और कहाँ तक है, 5 घात तक। तो अगर काउंट करो 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात, तो 5 पद हैं टोटल। वसीम भाई 5 पद हैं टोटल, हर एक पद का आपको अवकलन करना है। आर्यन कह रहे हैं 3.4 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, यस हो चुकी है। माना बाई के बराबर लिखेंगे, माना बाई के बराबर लिखो, ई की घात एक्स प्लस ई की घात एक्स स्क्वायर, सारे पद लिख लो, 5 पद लिख लो मेरे भाई, 5 पद लिख लो। तो आपने कहा जी सर 5 मैंने पद लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैंने एक लाइन कर दी है, इस लाइन का मतलब है आपको लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि बार बार लिखने में टाइम लगता, तो इसीलिए एक लाइन मैंने कर दी। गुरुजी खान सर को बैच ले लो। क्या आलोक भाई किसका बैच बता रहा, ले लो भाई। जितने पद हैं लिख लो, पहले जितने पद हैं लिख लो। एक बात बताएं, नाम बड़े दर्शन छोटे होते हैं, इतना ध्यान रखना। जैसे आप लोग समझते हो कि इस चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इस चैनल पर ट्रिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो मैं बता रहा हूं नाम बड़े दर्शन छोटे होते हैं। जो चीज़ आपको सस्ते में मिल जाए तो उसको महंगे में लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपने कहा मैंने सिलेबस परचेज किया है, अगर आप चाहो तो यूट्यूब से आप फ्री भी पढ़ सकते हो, सिलेबस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, जैसे आपको जानकारी नहीं है तो जिसने बता दिया कि वहाँ से सिलेबस आप खरीद लो, तो आपके पैसे चले गए। यूट्यूब पे अगर आप चाहो तो फ्री में क्लास ले सकते हो, ठीक है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जिसको जानकारी नहीं है तो वो परचेज कर लेता सिलेबस। और आप जानते हो नाम बड़े दर्शन छोटे, ये तो सेंटेंस आपने सुना होगा। ये थोड़ी होता है कि उसके मिलियन सब्सक्राइबर हैं या ट्रिलियन सब्सक्राइबर हैं तो वो टीचर अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। उसने पहले से ही पढ़ाना स्टार्ट किया होगा तभी उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। मैंने तो अभी से चालू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी घात है, 5 घात है। चलिए हर एक पद में क्या करेंगे, d/dx देंगे। इसका अवकलन करने के बाद हर एक पद को दे दो d/dx। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अवकलन करूँगा। पहले लिख लो 1 घात फिर 2 घात, ई की घात में देखो यहाँ पे 1 घात, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 3 घात, फिर नेक्स्ट 4 घात मिलेगी ई की घात में x की घात 4, फिर ई की घात में x की घात 5। बस अब ई की घात x का फार्मूला जानते हो, अवकलन कैसे करते हैं बता भाई। ई की घात x का ई की घात x, यहाँ पर भी लिख लो ई की घात x का ई की घात x, लेकिन इसका दोबारा करना पड़ेगा ना अवकलन। दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया d के पास में देखा करो, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। अगर चेंज है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि d के पास में जो x है और यहाँ पे जो है अगर चेंज है तो दोबारा अवकलन होता है। इसीलिए मैं गोला कर देता हूँ, और जिसका गोला कर दें समझो उसका दोबारा अवकलन होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे, बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे बताओ एक्स क्यू का दोबारा अवकलन करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन हुआ, यहाँ पे एक्स क्यू का दोबारा अवकलन करेंगे। एक पद कायदे से समझ लो, सारे पद का अवकलन कर सकते हो। अगर इसको समझ लिया तो इसको और इसको कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्स की घात 4 का करेंगे अवकलन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एक्स की घात 5 और इसका दोबारा करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। सारिका रानू यादव, ठीक है। लाइक करते रहो क्लास को, जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास कर रहे हैं लाइक कर दें क्लास को, ठीक है भाई।
ये बता दो एक्स स्क्वायर का अपकलन, घात आगे एक घात कम कर दो, यहाँ पे बता दो e की घात एक्स क्यूब, जैसे का तैसा। हमें क्या करना है, इसका अपकलन करना, 3 आगे एक घात कम कर दो। मैंने यहाँ पे एक्स की घात n का लगाया है फार्मूला, 2 आगे एक घात कम करेंगे एक्स की घात 1, यहाँ पे 3 आगे एक घात कम कर दो, यहाँ पे 4 आगे एक घात कम कर दो, 4 आगे एक घात कम कर दो, यहाँ पे 5 आगे एक घात कम कर दो, 5 आगे एक घात कम कर दो। ठीक है, अब गणित में क्या होता है, छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे छोटा पद क्या है, 2x है, तो याद रखना गणित में छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं। यहाँ पे छोटा पद बताओ, 3x स्क्वायर और e की घात एक्स क्यूब। अब कौन सा पद लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, इसमें 4x क्यूब आगे और e की घात x की घात 4। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 5x की घात 4 आगे, e की घात में x की घात 5, ऐसे लगाओ। आपको कॉमन नहीं लेना, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो। सारिका ऐसे ही छोड़ दो, मेरा उत्तर आ चुका है। इस वाले सवाल को देखो, 7वां सवाल लगाओ। सारे बच्चे 7वां सवाल लगाएं। गुरुजी क्लासेस, सर जी मैंने 12th क्लास पास कर चुके हैं, एनडीए की क्लासेस चाहिए। ठीक है गुरु भाई, एनडीए की क्लास चालू कर देंगे। पहले ये बताओ टोटल विद्यार्थी कितने हैं जो एनडीए की तैयारी करेंगे। यस लिख दें कमेंट बॉक्स में, तो मेरे को इतना पता चल जाएगा कि 15 स्टूडेंट हैं कि 20 स्टूडेंट हैं कि 50 स्टूडेंट हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। यस लिख दो तो मैं क्लास स्टार्ट करूं फिर, क्योंकि मैंने 4 पार्ट कंप्लीट करवाए हैं। आपको टोटल 29 चैप्टर पढ़ना है एनडीए में गणित में, क्योंकि 2 पेपर होते हैं। तो गणित का पेपर मैं गारंटी लेता हूँ, गणित का पेपर निकलवा दूंगा एनडीए की अगर मैं बात करूँ। फिर 1 घंटे के बाद में सेकंड पेपर होता है जीएटी का, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, जीके, ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में जीएटी। मैथ का पेपर होने के बाद में 1 घंटे के बाद पेपर होता है जीएटी का। जब दोनों पेपर आपके निकल जाते हैं तब उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं आप इंस्टीट्यूट में चले जाओ, 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं, वो ट्रेनिंग दे देते हैं इंटरव्यू कैसे आपको करना है। इंटरव्यू 8-10 हज़ार लगते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, चले जाओ आराम से वहाँ पे। ऑफलाइन में बताएंगे कि कैसे आपको एंट्री करना है, कैसे आपको गेट खोलना है, मतलब ओपन करना है, और फिर कैसे आपको बोलना है। तो ये सब सिखाया जाता है। 8-10 हज़ार रुपये लेते हैं। हाँ, मेरठ में हो जाता है, और बड़ी बड़ी कोचिंग है जहाँ इंटरव्यू की तैयारी करवा देते हैं। देहरादून में भी होती है इंटरव्यू की तैयारी, देहरादून। 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं इंटरव्यू की तैयारी, वो लोग करवा देते हैं कि कैसे आपको इंटरव्यू देना। अगर इंटरव्यू में हो गया काम, निकल गया, तो बस अधिकारी बनोगे। अधिकारी बनने में कुछ नहीं होता है जैसे आपको लगता है कि क्या पता पेपर ना निकले, ऐसा नहीं है। देखो लाइन में लगे रहोगे तो राशन मिलेगा, जब आप लाइन में नहीं लगे हो तो राशन नहीं मिलेगा ना। जैसे बहुत से कैंडिडेट ये हैं हमसे नहीं निकलेगा एनडीए, तो अगर आप लाइन में नहीं लगोगे तो कैसे पता करोगे कि मेरा नहीं निकलेगा। तो पहले फॉर्म भरिए, और 1 साल में 2 बार पेपर होता है, अगस्त में होता है और अप्रैल में होता है। मार्च में होता है, मार्च और अगस्त, ठीक है, 2 पेपर, मतलब 2 बार यूपीएससी जो है एनडीए कंडक्ट कराती है, 2 बार 1 साल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से हो जाता है अगर आप तैयारी करते हो। तारिका देखो, जैसे ये सवाल है 7वां, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, माना बाई बराबर, देखो अब क्या करेंगे, अपकलन करेंगे। फटाफट जो है अपकलन करो। सर ऑफलाइन में आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, सादिया मलिक जो ऑफलाइन मेरी कोचिंग है, मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाई का बता दो,
y का अवकलन dy अपॉन dx। यहाँ पे पहले वाले रूट का करेंगे इसका। बताओ रूट x का अवकलन क्या बताया था? 7 मतलब 5.1 प्रश्नावली में मैंने रूट x का अवकलन बताया था। मैंने बताया डायरेक्ट ध्यान रखो, जैसे x की घात n का फार्मूला लगाओगे तो टाइम लगेगा, हल करोगे इतना ही निकलता है। जैसे x की घात 1/2 को आगे लाएंगे, फिर एक घात घटाएंगे, ठीक है। तो मेरी बात मानो, ये दो आपको डायरेक्ट याद रखना, रूट x का अवकलन और अपान में अगर रूट x है -1/2x रूट x होता है। ये दो आपको याद कर लेना है। मतलब अगर मैं बात करूं इसकी पार्ट 5 की, ठीक है, पार्ट 6 की और पार्ट 7 की, मतलब 90% इसका यूज होता है। रूट x का अवकलन अपान में अगर रूट x है तो -1/2x रूट x होता है। मतलब ये दो फार्मूले पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 में 90% यूज होते हैं। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस वाले रूट का करो जो बाहर है, तो मैंने लिख दिया इतना, ये लो, ठीक है, इतना लिख दिया। इस वाले रूट का मैंने कर दिया। अब किसका करेंगे दोबारा अवकलन? इसका करेंगे, ठीक है। फटाफट देख लो। अभी मैंने बताया था चरघातांकीय e की घात x का अवकलन e की घात x होता है। तो पहले तो इसको लिखेंगे। आपने कहा जी सर लिख लिया। यहाँ पे बता दो e की घात x का e की घात x। अब इस पर मैंने गोला कर दिया, इसका दोबारा अवकलन करेंगे। पहले मैंने चरघातांकीय का अवकलन किया, फिर घात का दोबारा करेंगे। दोबारा क्यों करेंगे इसका रीजन मैं कई बार आपको बता चुका हूं। दोबारा अवकलन कब करते हैं इसका रीजन मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे देखा करो, यहाँ पे देखा करो। अगर चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होता है। बात समझ में आई? ई की घात में और डी के पास में देखा करो, अगर चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होता है, ठीक है। और या फिर ऐसे समझो जिस पर गोला कर दें, समझो उसका दोबारा अवकलन होगा। अब रूट x का अभी मैंने बताया था वैसे ही करो। इसकी कितनी घात है? एक घात है ना भाई साहब। अगर इसको लिखा जाए एक घात है, और नीचे कितनी घात है? आधी घात है। तो अगर एक में आधी घात घटा दें तो आधी घात बचेगी। और रूट x का अवकलन बता दो। सारे विद्यार्थी बताएं रूट x का अवकलन। बताया था 90% यूज होता है रूट x का अवकलन। और अपान में अगर रूट x है तो -1/2x रूट x होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आधी घात है, यहाँ पे एक घात है, तो मैं क्या करूँगा? एक में से आधा घटाऊंगा, क्योंकि भाग में घातें घटती। नीचे कितना बचा? 2 बचा। ये वाला 2, ये वाला 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इंटू में रूट x। तो फटाफट मैं क्या करूँगा? ऊपर कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। अब 1/2 को क्या मैं बोलता हूँ? 1/2 को बोलता हूँ रूट बोलता हूँ। तो ये रूट मैंने लगा दिया अपान में इतना। ये मेरा क्या आ गया? उत्तर आ गया। तो इस तरीके से अवकलन आपको करना है, ठीक है। फटाफट जो है अवकलन करो। रानू यादव, अर्पित, आर्यन, गुरुजी क्लासेस। सर जी एनडीए का एसएसबी हार्ड होता है इंटरव्यू? ना 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 ना, हार्ड कुछ नहीं होता यार, हार्ड कुछ नहीं होता। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे, ठीक है, लगभग 15-20 दिन में तैयारी हो जाती है इंटरव्यू की। जैसा बताया जाए वैसा आपको करना है, मतलब कॉपी पेस्ट। अगर आपने रवि क्या गलत लग रहा है भाई? अगर एक रूट में ले लो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग रूट है, अगर एक रूट में ले लो, एक रूट में ले लो, ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर जी दोबारा बता दीजिए। अर्पित यार देखो भाई, यहाँ पे क्या है? रूट के अंदर ई की घात रूट x है, तो पहले मैंने किसका किया अवकलन? इसका किया। ये बाहर वाला रूट है ना, इसका अवकलन मैंने किया, इसका अवकलन किया रूट का। क्या होता है? 1/2 रूट, मैंने लिख दिया 1/2 रूट। रूट के अंदर ये वाला आपको लिखना है। अब रूट के अंदर जो है उसका दोबारा करेंगे ना, इसको जैसे का तैसा। ई की घात में जो भी है पहले चरघातांकीय का अवकलन करेंगे जैसे का तैसा, फिर इसका दोबारा करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर इसको देखो एक घात है ना भाई, एक घात और नीचे आधी घात है। रूट का मतलब होता है आधी घात, तो एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा। और जब मैंने रूट x का दोबारा किया तो 1/2 रूट x, इसको मैंने इसके साथ हल किया
और रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है बस। नीचे कितना है, 2 दूनी 4 रूट एक्स, और ऊपर देखो ये वाला ऊपर माइनस कर देंगे, एक में से आधा गया आधा बचेगा, आधे का मतलब है रूट। पागल आदमी। रवि भाई पांडे साहब, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है, हमें केवल फलन का अवकलन करना है। ये मेरी क्या होती, कंडीशन होती है। कंडीशन का मैं यूज नहीं करता हूं, ठीक है, कंडीशन का मैं यूज नहीं करता हूं। बात समझ में आपने कहा जी सर, कंडीशन का यूज नहीं करता हूं। अर्पित, मोहम्मद वसीम, कहाँ चले जाते हो यार, मेहनत से पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो। तुमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हमको पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो रही है, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, गलत बात है। माँ बाप ने एक चांस दिया है, बेटा पढ़ जा, बेटा पढ़ जा, बेटा नहीं पढ़ रहा है, बाद में अफसोस होता है। मेरे को थोड़ी अफसोस होगा, आपको अफसोस होगा बाद में, अगर आप नहीं पढ़ पाए तो नहीं पढ़ पाए, फिर ऑटो चलाओगे, फिर 20 रुपए सवारी 15 रुपए सवारी करोगे। भाई पढ़ जाओगे, लिख जाओगे, नौकरी लग जाएगी, अच्छी जिंदगी कट जाएगी। पढ़ोगे नहीं, देखो पास सब हो जाते हैं, ये आप भी जानते हो और हर टीचर जानता है कि पास हर एक बच्चा हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कोई फेल नहीं होता है, कोई फेल नहीं होता है प्रेजेंट टाइम में, पास सब हो जाते हैं। लेकिन पास सब हो जाते हैं, अगर आप इस पढ़ाई को समझ के पास हो रहे हो तो आगे की सीढ़ी आप पार कर सकते हो। आगे की सीढ़ी का मतलब है जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहां पर आप स्कोर कर पाओगे, पेपर निकाल पाओगे, अगर आप मेहनत से पढ़ोगे। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि मेरे पास बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में उसकी नौकरी ना लगे, कोई ऐसा टीचर नहीं चाहता। टीचर, सारे टीचर ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ जाए मेहनत से और कंपटीशन की तैयारी करे, उसके बाद पेपर निकाल दे, चाहे रेलवे का, चाहे पुलिस का, ठीक है, आर्मी का, आराम से नौकरी लग जाए, जिंदगी कट जाएगी। पढ़ने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ना पढ़ने वाले मैं बता रहा हूँ 80%, ना पढ़ने वाले। प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूँ 80% बच्चा ना पढ़ने वाला है, केवल पढ़ने वाला 20% है, वही आगे चल के नौकरी लेता है। और 80% जो ना पढ़ने वाले हैं वो क्या करते हैं, ऑटो चलाएंगे या परचूनी दुकान चलाएंगे या कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, क्योंकि भगवान ने एक पेट दे दिया। भाई भगवान ने पेट दे दिया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी से मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जिंदगी आपसे ज्यादा जी है, मतलब मैं आपसे बड़ा हूं, तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। चलिए सवाल को लगाइए। सवाल नंबर आपका कौन सा, 8। इस सवाल को लगाओ फटाफट, लाइक कर दो क्लास को। सवाल नंबर 8 लगाओ। यहाँ पे बोला है log log x, आपको इसका अवकलन करना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरी कंडीशन है, कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। फलन का अवकलन करना है, ये क्या है, मेरा फलन है। प्रिंस भाई सवाल नंबर 8 को मैं लगाता हूं। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना बाई बराबर, माना बाई बराबर लिख लो, log log x लिखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लाइन कर लो या फिर यहां पे लिख लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लाइन भी कर सकते हो या फिर लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों तरफ d/dx आपको रखना है, दोनों तरफ d/dx रखना है। बाई का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। यहां पे बताओ, log x का अगर अवकलन करें, जब आधार कुछ ना हो तो ई होता है, तो log के बाद में जो भी होता है वो अपान में लिखा जाता है, log के बाद में जो भी होता है वो अपान में लिखा जाता है। इस वाले log के बाद में क्या है, पहले वाले log के बाद में क्या है, ये log x है, इसको नीचे लिखो 1/log x। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक है भाई।
तो dy अपॉन dx के बराबर लिखो, इस वाले को जैसे का तैसा, इस वाले का बताओ। ये फिर आपको फार्मूला मिला है, log x का 1/x होता है, लिख दो। गणित में क्या होता है, छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं, बड़े बड़े पद पीछे लिखे जाते हैं। तो 1/, ये वाला x आगे लिखो, इंटू में log x, ये मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो इस तरीके से सवाल को लगाया करो, ठीक है, आराम से ये सवाल लग गया। सवाल नंबर 9, अंश बटे हर में व्यंजक दिया गया है, ऊपर भी दिया गया है x में और नीचे भी दिया गया है x में। याद रखना, कुछ भी हो अगर ऊपर व्यंजक x में है, नीचे कुछ भी हो अगर व्यंजक x में है, तो अंश बटे हर का लगाओ फार्मूला, अंश बटे हर का लगाओ फार्मूला। माना बाई के बराबर लिखो, सारे विद्यार्थी क्या करें, माना बाई के बराबर लिखें, cos x के अपान में क्या है मेरा, log x है। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी है, आप चाहो तो लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर एक लाइन कर लो, ठीक है, लाइन कर ली। अब आराम से क्या करेंगे, दोनों तरफ d अपॉन dx रखेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, d अपॉन dx रखेंगे। यहाँ पे cos x है, नीचे क्या है, log x है, ठीक है। अब बाई का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन dx होता है, ठीक है भाई। नीचे वाला जैसे का तैसा, ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला जैसे का तैसा, फिर नीचे वाले का अवकलन, अपान में नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, नीचे वाला जैसे का तैसा ऊपर वाले का अवकलन, फिर माइनस ऊपर वाला जैसे का तैसा नीचे वाले का अवकलन। ये फार्मूला होता है अंश बटे हर का, ठीक है भाई। अब log x को जैसे का तैसा, cos x का अवकलन बताओ, माइनस का sin x होता है, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। अब cos x को जैसे का तैसा, log x का अवकलन 1/x होता है। नीचे क्या होगा, log x का होल स्क्वायर। यहाँ पे cos x अपान x आएगा, एक लाइन लिखेंगे और छोड़ देंगे, मेरा उत्तर आ जाएगा। सारे कैंडिडेट क्या करें, यहाँ पे एक लाइन लिखें। देखो मैं लिख रहा हूँ dy अपॉन dx के बराबर, ऊपर क्या मिला, यहाँ पर साइन को पहले लिख दो, ये नेगेटिव का जो साइन x है पहले लिखो। लॉग वाले जितने पद होते हैं बाद में लिखना चाहिए, याद रखो। लघु गणकीय जो पद है उसको सबसे बाद में लिखा करो। क्यों लिखा करो, इसलिए अगर ऐसा मैं छोड़ दूं तो क्या लगेगा, log m इंटू एन। तो फार्मूला दिखता है कि लगा लो log m इंटू एन का, लेकिन यहाँ पे log m इंटू एन नहीं है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ log वाला पद जब भी आपको मिलेगा सबसे बाद में आपको लिखना है, इसको पहले लिख दो। अब यहाँ पे देखो cos x के अपान में क्या है, मेरा x है, बटे में log x का होल स्क्वायर। एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हो, कैसे, लघुत्तम ले सकते हो। जैसे इसके बटे 1 है और यहाँ पे x है, तो लघुत्तम कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा। चाहो तो एक लाइन बढ़ा लो, x लघुत्तम ले लो, इसका इसमें इंटू करेंगे तो x sin x इंटू में log x, निगेटिव इसके बटे 1 है, 1 का cos में इंटू करूंगा, 1 का cos में इंटू करूंगा तो cos मिलेगा ना, और नीचे log x का होल स्क्वायर। अब इसे नीचे पहुंचाओ तो x log x का होल स्क्वायर आएगा। तो एक लाइन यहीं पे मैं लिखूंगा, इसको मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है भाई। सारे विद्यार्थी क्या करें, एक लाइन यहीं पे लिख लें, dy अपॉन dx के बराबर। तो x नीचे आ जाएगा, ऊपर x sin x, निगेटिव का x sin x इंटू में log x, और माइनस का क्या है cos x, बटे में x जब नीचे लाएंगे x इंटू में log x का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। इस तरीके से सवाल लगाओ, ठीक है। dy अपॉन dx मैंने निकाल दिया। अगला सवाल देखो फटाफट, इस वाले सवाल को देखो, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11, ठीक है, 11 नहीं है 10 है। cos log x प्लस e की घात x लगाओ। माना बाई बराबर लिखो, माना बाई बराबर लिखो
कॉस लॉग एक्स और प्लस ई की घात एक्स। ठीक है भाई, यहाँ पर पहले आपको इसका करना है अवकलन, फिर आपको इसका करना है अवकलन। जितनी बार फलन मिलेगा उतनी बार आपको अवकलन करना है। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स रख दो, दोनों तरफ क्या करो d अपॉन डी एक्स रख दो, cos इंटू में log x और प्लस ई की घात x। बात समझ में आई? आपने कहा जी सर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले लिखना है, लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, अवकलन करना है लिखने के बाद में। अब कैसे आपको करना है अवकलन मैं आपको बता रहा हूं। देखो, y का अवकलन जानते हो, dy अपॉन डी एक्स होता है, आप लिख लो। cos का अवकलन बताओ, जो CO से स्टार्ट होते हैं माइनस छोड़ते हैं, तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन होता है। cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन होता है। और कोण को जैसे का तैसा, ये किसका कोण है, cos का है ये कोण। ठीक है, कोण का दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि cos का हो गया ना अवकलन, cos का माइनस हो गया साइन, इसका दोबारा करना पड़ेगा। log x और प्लस ई की घात x का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितने पद हैं, दो पद हैं, तो दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। रानू, पहले आपको cos का करना है, ठीक है, और ये कोण आपको लिखना है cos के साथ में, जैसे यहाँ पे लिखा है। जब cos का अवकलन हो गया माइनस साइन, तो ये कोण साइन का हो गया। CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ते हैं, मैंने माइनस लिख दिया। अब इसका दोबारा करेंगे कोण का, तो कोण में कितने पद हैं, फटाफट बताओ। कोण में दो पद हैं, एक log x है, एक ई की घात x है, दो पद हैं। अब इसका अलग अवकलन करेंगे, इसका अलग अवकलन करेंगे, तो फटाफट देखो dy अपॉन डी एक्स के बराबर, इसको जैसे का तैसा लिखो, d अपॉन डी एक्स के आगे वाला जैसे का तैसा, d अपॉन डी एक्स के आगे वाला जैसे का तैसा, बाद वाले का अवकलन करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स दे दो log x को, और d अपॉन डी एक्स दे दो e की घात x को। ठीक है, ऐसे आपको दे देना है, जितने पद हो हर एक पद को दे दो d अपॉन डी एक्स। log x का अवकलन, ये तो कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि इसको तो जैसे का तैसा, इसको तो जैसे का तैसा। यहाँ पे बताओ, log x का 1/x, ठीक है, e की घात x का e की घात x हो गया। छोड़ दो, या फिर लघुत्तम ले सकते हो, यहाँ पे लघुत्तम ले सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। चलिए लघुत्तम ले लेता हूँ, लघुत्तम ले लो। सारे स्टूडेंट क्या करें, यहाँ पे लघुत्तम ले लें x, इसके बटे 1 करो, 1 का 1 में इंटू करेंगे तो बना है x का, e की घात x में इंटू करेंगे तो इतना मिला है। ऊपर का ऊपर लिख दो, नीचे का नीचे लिख दो, dy अपॉन डी एक्स का मान निकल आया। ऊपर का ऊपर लिख दो, नीचे का नीचे, तो dy अपॉन डी एक्स के बराबर, इसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस एक्स ई की घात x को पहले लिख लो, और नेगेटिव आगे लगा लो, ये जो नेगेटिव है आगे लगा लो, फिर साइन log x ई की घात x, और बटे में क्या है, x है, तो इस तरीके से लिख लो। लग गया सवाल? तो इस तरीके सवाल को लगाया करो। आंसर शीट से भी बोल रहे हो? अरे यार, एक बात आप जानते हो मोहम्मद वसीम, अवकलन और समाकलन की एक खासियत होती है, आपको उत्तर मैच नहीं करना है, अवकलन कर दो छोड़ दो पूरे नंबर मिलते हैं। केवल और केवल किताब का अगर उत्तर आपको मैच करना है, केवल पद मैच करो, पद आपको मैच करना है किताब के उत्तर से, आगे पीछे उससे मतलब नहीं है। जैसे किताब का उत्तर ये बाद में दे दिया जाए, ये पहले दे दिया जाए, केवल और केवल पद को मैच करना है, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, किताब में जो पद दिया है वो आपको मैच करना है, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलते हैं, एक नंबर नहीं कटता है। रानू भाई, अवकलन और समाकलन में एक भी नंबर नहीं कटता है, अवकलन करके छोड़ दो, समाकलन करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बताओ, कहता है उदाहरण 28 है, क्या यह सत्य है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए x बराबर e की घात log x है? तो मैं क्या करूँगा, इसको लेके चलूँगा और ये निकाल दूंगा, इसको लेके चलो, ये आ जाएगा, देखो कैसे।
सारे बच्चे क्या करें, माना बाई बराबर लिखते हैं, माना बाई बराबर इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको लेके चलो और एक्स निकाल दो, निकल आएगा, देखो कैसे अपकलन करेंगे। आपने कहा जी सर अपकलन करेंगे, तो ई की घात का जैसे कि तैसा लॉग एक्स का करेंगे, दोबारा 1/x निकलेगा। तो आपने जी सर, तो इसके बटे में एक्स, तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसे समीकरण 1 डालो, करो अपकलन करो, एक्स के सापेक्ष करो, एक्स के सापेक्ष अपकलन करो, ठीक है। एक्स आपको निकालना है, तो बाई का dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पे बताओ, इससे जैसे कि तैसा इसका दोबारा अपकलन करो, log x का दोबारा अपकलन करो, log x का दोबारा, तो dy अपॉन dx के बराबर, इसे जैसे का तैसा लिख दो, log x का क्या होगा 1/x होगा, log x का अपकलन 1/x, तो क्या निकलेगा y अपॉन x निकलेगा, हाँ? क्योंकि y बराबर आपने लिया है, अगर इसका मान y रख दें तो y अपॉन x निकलेगा, ठीक है। इतना ही छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है, क्या यह सत्य है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए x बराबर इतना होता है। हाँ, x के सभी वास्तविक मानों के लिए इतना होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं फार्मूला देखूं e की घात में log fx, ठीक है, तो बराबर क्या होता है, fx होता है। ये फार्मूला होता है यार, जैसे e की घात में माइनस log fx है, अगर इस वाले के आगे प्लस है, log के आगे प्लस है तो अंश में आपको लिखना है, और log के आगे माइनस है तो नीचे आपको लिखना है। ये सीधा सीधा फार्मूला है भाई। और log x हमेशा परिभाषित होता है पॉजिटिव पे, log x का मान हमेशा धनात्मक पर परिभाषित होता है, ठीक है। तो क्या यह सत्य है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए x बराबर log x सत्य है। देखो log के जितने फार्मूले होते हैं बाद में आपको मापांक लगाना है, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव पे क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो जब log हटेगा तो मापांक भी हट जाएगा, यहाँ पे log हटेगा मापांक भी हट जाएगा। तो ये तो बेसिक है, ये सब बेसिक है जो मैं बता रहा हूँ, केवल आपको अपकलन करके छोड़ना, बस अपकलन करके छोड़ दो, क्या दिक्कत है, बस आ गया उत्तर। e की घात में log x अपान में क्या है x, ठीक है, बस छोड़ दो, क्या दिक्कत है। वहां पर तो ये बोला गया ये बराबर होता है भाई। अभी मैंने फार्मूला बताया, e की घात में अगर log इतना है तो बराबर इतना होता है भाई, ये फार्मूला है। फिर साइन x के सापेक्ष अपकलन करने पर, साइन x वाला सवाल नहीं है भाई, y बराबर e की घात log x, ठीक है। अगला सवाल दो, इस सवाल को लगाओ, सवाल नंबर 29 का पहला पार्ट लगाओ। रानू भाई 29 का पहला लगाओ, माना y बराबर 29 का पहला, करो अपकलन x के सापेक्ष, दोनों तरफ d अपॉन dx रख दो, दोनों तरफ क्या रख दो, d अपॉन dx रख दो। y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा ना। इसका जैसे तैसा इसका दोबारा अपकलन करेंगे, माइनस x का अपकलन बताओ, पहले नेगेटिव आगे लिख दो। अब क्या दिखेगा, x यहां से दिखेगा क्योंकि माइनस तो आगे ले लिया। अब x का अपकलन बता दो, x का अपकलन 1 होता है भाई, 1 का इंटू करोगे जैसे का तैसा, ये मेरा क्या आ गया, dy अपॉन dx का मान आ गया। बता भाई, यहाँ तक क्लियर है। पहला पार्ट मैंने लगा दिया, सेकंड पार्ट क्या है, साइन log x है, यहीं पे लग जाएगा सेकंड पार्ट। देखो माना y बराबर लिख लो, या फिर अगले पेज पर इसको लगाता हूँ, साइन log x, सेकंड पार्ट यहाँ पे डालो, साइन log x फटाफट डालो, माना y बराबर साइन log x, x के सापेक्ष अपकलन करने पर फटाफट क्या करो, एक लाइन कर लो और दोनों तरफ d अपॉन dx रखो, दोनों तरफ क्या रखो, d अपॉन dx रखो। अब करेंगे क्या करेंगे, अपकलन। y का तो जानते हो dy अपॉन dx होता है,
साइन का क्या होता है कॉस, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस। इसका आपको दोबारा करना पड़ेगा। लॉग एक्स का क्या होता है अवकलन, 1/x होता है, ठीक है ओके। तो कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। जब आधार कुछ ना हो तो ई होता है, याद रखना, जब आधार कुछ ना हो तो क्या होता है ई होता है। तो आधार ई पर लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x होता है। ऊपर का ऊपर लिख दो, नीचे का नीचे लिख दो, ऊपर का ऊपर लिख दो और नीचे का नीचे लिख दो। ये dy/x का मान आ गया। अब अगला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो, सारे बच्चे क्या करें थर्ड पार्ट लगाएं। माना बाई बराबर लिखें, माना बाई बराबर लिखें। थर्ड पार्ट देख लो एक बार। कॉस इनवर्स ई की घात एक्स है, कॉस इनवर्स ई की घात एक्स है। क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों तरफ d/dx रख दो, दोनों तरफ क्या रख दो d/dx रख दो। सारे बच्चे क्या करें d/dx रख दें। बाई का dy/dx हो गया। कॉस इनवर्स का बता दो फार्मूला, याद है बता भाई। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन याद है, -1/1 - x², ये होता है। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन ये होता है। रानू यादव बोल रहे हैं, डेली क्लास इसी टाइम पर होती है। यस कोमल, कोमल बताओ यहाँ तक क्लियर है। ये फार्मूला यहाँ पे लगा लो, ये वाला। आपने कहा जी सर 1/रूट में क्या होता है 1 - x²। एक्स मेरा क्या है ई की घात एक्स है, तो ई की घात एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ई की घात एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे, ई की घात एक्स का क्या करेंगे दोबारा अवकलन करेंगे। और CO से जो स्टार्ट होता है वो माइनस छोड़ता है। मैंने फार्मूले बताए थे, जो CO से स्टार्ट है वो माइनस छोड़ता है, माइनस लगा लो। अब dy/dx के बराबर लिखो, -1/, घात की घात में गुणा होता है। सारे बच्चे क्या करते हैं घात की घात में गुणा कर दें, तो ई की घात में कितना मिलेगा 2x मिलेगा। घात की घात में गुणा कर दो। अब ई की घात x का ई की घात x होता है अवकलन। ऊपर का ऊपर लिख दो, नीचे का नीचे लिख दो। ये निगेटिव आपको दिखाई दे रहा है और 1 का इसमें इंटू करेंगे जैसे का तैसा, और नीचे जैसे का तैसा। ये मेरा क्या आ गया उत्तर आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखो, इसी का लास्ट है, चौथा पार्ट देख लो। सारे बच्चे क्या करें उदाहरण 29 का चौथा पार्ट देखें। उदाहरण 29 का क्या देखें चौथा पार्ट देखें। माना बाई बराबर लिखो ई की घात में cos x है, बाई बराबर ई की घात में क्या है cos x है। इसका अवकलन करो फटाफट। कोमल इसका अवकलन करो, प्रिंस इसका अवकलन करो फटाफट। दोनों तरफ क्या कर दो d/dx रख दो, दोनों तरफ d/dx रख दो, ई की घात में इतना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। कोमल लगाओ जल्दी लगाओ सवाल। बाई का अवकलन क्या होगा dy/dx होगा। ई की घात को जैसे का तैसा लिख दो, ठीक है। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे। इसका बताओ कॉस का अवकलन। सारे बच्चे जानते हैं जो CO से स्टार्ट होता है माइनस छोड़ता है, जो CO से स्टार्ट है वो माइनस छोड़ते हैं। तो कॉस का क्या होता है माइनस का साइन। ई की घात में cos एक जैसे का तैसा, कॉस का क्या होगा माइनस का साइन, ठीक है। अब इसको आगे लिख लो। सारे बच्चे क्या करें इसको आगे लिख लें और इसको बाद में, ठीक है। गणित में छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं और बड़े बड़े पद पीछे लिखे जाते हैं। तो माइनस साइन एक्स पहले लिख लो, ई की घात cos x बाद में लिख लो। क्लियर है। तो प्रश्नावली 5.4 जो है मैंने कंप्लीट करवा दी। कल वाली क्लास में प्रश्नावली 5.5 स्टार्ट करेंगे। लघु गणकीय फलनों का अवकलन, कल वाली क्लास में लघु गणकीय फलनों का अवकलन चलेगा। प्रश्नावली 5.5 स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास में। सर जी मैंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा था, लास्ट के 4 मंथ पढ़ के मैंने आपकी क्लास से मैथ में 100 में से 92 नंबर लाया हूँ। हाँ ऐसे ही आते हैं 92, 93, 98 गणित में 100 में से 100 नंबर आते हैं, हर एक कैंडिडेट के आते हैं। ठीक है आपने अच्छा पढ़ा, ठीक है आपकी मार्कशीट भी अच्छी बनी होगी क्योंकि 92 नंबर बहुत हैं भाई गणित में।
क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसी के 90+ आते हैं, और जो ना पढ़ने वाला बच्चा है उसके 70 से ऊपर नहीं निकलते हैं। तो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो 90+ आते हैं, ठीक है। रवि पांडे अब कल क्लास करवाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने प्रश्नावली कंप्लीट करवा दी है। कोमल ने कहा सर मेरे 10 में 98 थे। 10 दिन में 98, ठीक है। 10 दिन में आपने गणित में 98 नंबर आपके आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आते हैं। और जो नए बच्चे हैं उनके भी ऐसे ही नंबर आएंगे। कोमल आपके अच्छे नंबर हैं, 98 नंबर हैं गणित में। मिलता हूँ कल 9:30 बजे, रेडी रहना है। 5.5 स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली। सबसे पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा। बेसिक में लघु गणकीय फलनों का अपकलन मैं पढ़ाऊंगा, लघु गणकीय फलनों का अपकलन। मिलता हूँ कल 9:30 बजे। सभी बच्चे लाइव क्लास लिया करें। क्या होता है, डाउट क्लियर होता है। तो सभी बच्चे कल जरूर लाइव क्लास लें। ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके जाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।